नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। बात आज हम करेंगे मंत्री जी के संकल्प की, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने अलग अलग एक अनोखे अंदाज से, आप कह सकते हैं, हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अब एक नया संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा है कि अपने गृह क्षेत्र ग्वालियर स्थित घर से सब्जी मंडी और मीटिंग में जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही गर्मी में बिना एसी के बैठेंगे। इसके साथ तोमर जी ने तो यह भी कह दिया कि मैं तो बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनने का संकल्प तक ले लेता हूं। वो नाले में उतरकर सफाई करने, बिना जूते चप्पल पहने रहने को लेकर भी चर्चाओं में रह चुके हैं। अलग अलग बयान आपने भी लगातार उनके सुने हैं। मंत्री जी के इस संकल्प को कांग्रेस ने पब्लिसिटी स्टंट बता दिया, नौटंकी बोल रहे हैं। इस पर तोमर जी ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि चर्चा में बने रहने और उन्हें रोका किसने, वो भी रह सकते हैं चर्चा में अगर बनना चाहे तो। तोमर ने यहां तक ये भी कह दिया है कि प्रेस करने में आधा यूनिट बिजली खर्च हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, प्रदूषण बढ़ाती है। अगर 100 लोग बिना प्रेस के हुए कपड़े पहने तो बहुत फर्क पड़ेगा। गर्मी में बिना एसी में अगर बैठते हैं तो फर्क जरूर पड़ेगा, और मैं आपको कह रहा हूं, अगर समय हो तो साइकिल का उपयोग भी क्यों नहीं करते। इस तरह के जो बयान है तोमर जी ने कांग्रेस के लिए दे दिए। ऊर्जा मंत्री तोमर ने तो इस बयान को यहां राजनीति कह सकते हैं चमका दी है, या राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि मंत्री जी के प्रोटोकॉल के तहत काफिले में तो 3-3 गाड़ियां चलती है। घर और सरकारी आवास में लगभग 15 एसी लगे हैं, और ऐसे में उनका संकल्प कितना पूरा हो पाता है ये तो चलिए समय रहते पता लगेगा। लेकिन मुद्दे को आगे भी बढ़ाते हैं, उससे पहले यह जरूर जान लेते हैं कि माननीय क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए राजनीति केवल सेवा का माध्यम है। ऐसे में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया, ये बहुत ही उत्कृष्ट है। जनता की सेवा के लिए आम जनता की तरह बिना प्रेस के कपड़े पहनना और अब साइकिल से बाजार जाना, ये जनप्रतिनिधियों के लिए एक उदाहरण पेश करता है, जो बताता है कि किस तरह से जनता के लिए समर्पित होकर राजनीति करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिनके नेता 5 स्टार कल्चर में और चांदी की चम्मच में खाना खाना पसंद करते हैं, वो कभी जनता के लिए इस तरह के भाव नहीं रख सकते। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर इस तरह के इवेंट और प्रपंच शुरू से करते आ रहे हैं, क्योंकि उनको सुर्खियों में बना रहना है। जब हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं तो वो साइकिल पे मंडी जाने की बात करते हैं, बगैर स्त्री के पैसे प्रेस के कपड़े पहनने की बात करते हैं कि जिससे ऊर्जा बचे। इस तरह की अपनी नाकामियों को, इस तरह के समाज को आदिकाल में ले जाने की उनकी जो प्रवृत्ति है वो बताती है कि वो नाकाम ऊर्जा मंत्री हैं, वो नाकाम मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, और उनके मंत्रियों के ऐसे बयान मध्य प्रदेश की जनता का जो है शोषण और दोहन करने की दिशा में ये बातें जाती हैं। तो बेहद रोचक विषय आप कह सकते हैं आज का है। यह कह सकते हैं मंत्री जी का संकल्प बहुत रोचक है। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ सत्येंद्र जैन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, थोड़ी ही देर में भावना शुक्ला भी जुड़ जाएंगी, वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले मैं आपके पास बीजेपी की तरफ आना चाहूंगी। सत्येंद्र जी, समझना चाहूंगी बीजेपी के कितने कार्यालयों में और कितने मंत्री जी जो है इस संकल्प को अपनाएंगे, क्योंकि ऊर्जा अगर यहाँ पर संरक्षित करनी है, बिजली संरक्षित करनी है, पेट्रोल बचाना है, तो एकमात्र इनसे तो नहीं हो पाएगा ना, प्रद्युमन सिंह जी से नहीं हो पाएगा, सबको करना पड़ेगा। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिस प्रकार से प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का ये संकल्प है, ये अच्छा संकल्प है। और जिस प्रकार से वो कर ही रहे हैं, ग्वालियर को हरा भरा करने के लिए भी वो काम कर रहे हैं। वो प्रतिदिन रामधुन भी करते हैं, पर्यावरण शुद्धि रहे। और साइकिल से जाने का भी उन्होंने जो संकल्प लिया है कि आसपास के काम यथायोग वो साइकिल का प्रयोग करेंगे, तो एक अच्छा देखिए बेहतरीन प्रयास है सर। साइकिल का तो बिल्कुल करना चाहिए, लगातार ऐसी बातें भी की जाती है, लेकिन घर और सरकारी आवास में लगभग 15 एसी लगे हुए उनके। देखिए अभी उनके अकेले नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने जो
पहल कर रहे हैं, जो इनोवेशन वो लेके आ रहे हैं, एक सभी के लिए अभिनंदनीय होगा। जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं, समाज के लिए होगा। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि अगर वो जो साइकिल से जाना है, या मैं सभी पे आ रहा हूँ, आपके साइकिल पे जाना हुआ, या रामधुन गाना हुआ, या ग्वालियर को हरा भरा करना है, या पहले भी वो पैदल चलते थे, नंगे पैर चलते रहे, और साथ ही साथ उससे पहले वो जब वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, उस समय भी वो शौचालय साफ कर देते थे, झाड़ू लगा देते थे, स्वच्छता करते थे। तो ये बहुत अच्छे काम वो करते रहे। मैं भी उस समय डिबेट में रहता था, तब भी हम कहते थे कि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। और सत्येंद्र जी, हम उनके काम को इनकार नहीं कर रहे हैं, हमने बस इतना पूछा है कि उनका साथ यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कौन कौन देगा। उनके अपने अगर सरकारी आवास और यहाँ पर ऑफिस की बात की जाए तो 15 एसी लगे हैं, प्रोटोकॉल में 3-3 गाड़ियां चल रही है, वो तो साइकिल से चलेंगे, लेकिन बाकी चीजों को भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। देखिए, सभी जगह कंट्रोल रहेगा, जहां आवश्यकता होगी वहीं पर ही हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का प्रयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद को मानती है, और एकात्म मानववाद में यही कहा गया है, एक अच्छे मानव के लिए हमें कैसे एक आदर्श प्रस्तुत करें, किस प्रकार से हम प्रकृति से माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, जो हमने भाव रखा है कि माँ जो है हमारी पृथ्वी की हमारी माता है, मैं इसका पुत्र हूँ और हमें इसका ध्यान रखना है। तो यथोचित जितना हो वो हम उससे प्रकृति से लें, और हमारे यहाँ हमें सिखाया गया है। हम भारतीय जनता पार्टी को हमें मंत्र दिए गए हैं, या हमारे को जो जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में या जो संस्थान है, वो सब हमें मंत्र देते हैं, और भाजपा के शीर्ष नेता हमें मंत्र देते हैं, और वो क्या कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता असितो तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ दुर्गा कच्चे सुबद्धनम। मतलब इस पृथ्वी से जो भी मैंने लिया है, माता मैं कुछ आपको समर्पित कर सकूं। इस पृथ्वी पे जो भी जो है आप देख रहे हैं, इस चराचर जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। हमें ऐसा भाव दिया जाता है, और हम भी तो कुछ देना सीखें हमारी भारत माता को, हमारे राष्ट्र को। ये भाव हमें दिया जाता है, निसंदेह हम यथोचित पालन करते हैं, और जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है उसको हम प्रदर्शित भी करते हैं। और निसंदेह प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जो मंत्री जी हैं, उनका जो ये जो कदम है स्तुत्य है, अभिनंदनीय है, और समाज के अंदर हम सबको प्रेरणा देता है, सिर्फ जनप्रतिनिधियों को नहीं, समाज के अंदर सभी लोगों को, सभी वर्गों को। बिल्कुल प्रेरणा तो दे ही रहा है, मैं तो इनकार कर ही नहीं रही। मैं तो खुद ही कह रही हूँ, बिजली को और पेट्रोल को बचाना चाहिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। और हम लगातार इस तरह के प्रयास जो है बीजेपी तो क्या कांग्रेस के द्वारा या कई ऐसी जागरूकताएं होती है जो दर्शाई जाती है। हमारे पास डॉक्टर राम पांडे भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आप लोगों को क्यों लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है? तो जनता समझदार है, जनता के बीच में हमारी आपकी बीजेपी प्रवक्ता की बात पहुंच रही है। जनता डिसाइड कर लेगी कि ये पब्लिक स्टंट है या ओरिजिनल बात है। एक प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने एक बहुत बड़ा संकल्प लिया था, और वो अच्छा संकल्प था कि मैं बिकूंगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुझे 50 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। मतलब इन्होंने मीडिया को बोला, और सोशल मीडिया पर भी ये उपलब्ध है, सब जगह ये बात उपलब्ध है। कभी भारतीय जनता पार्टी ये पूछा जाता है कि आपके पास सबूत क्या है कि 50 करोड़ में ये विधायक बिके थे, तो उसमें सबसे बड़ा जो सबूत है वो प्रद्युम्न सिंह तोमर का ही स्टेटमेंट है। इन्होंने ही स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हमें 50 करोड़ का ऑफर दे रही है। और उसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर जी कहाँ गए? कर्नाटक में। कहाँ रुके? 5 स्टार होटल में। 5 स्टार होटल में कितने एसी चलते हैं? और जब ये वहां रुके थे तो इनकी हेलीकॉप्टर से यात्राएं होती थी दिल्ली, कर्नाटक। और जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तब ये हेलीकॉप्टर से आए थे कर्नाटक से दिल्ली। तो तब इन्होंने कितना प्रदूषण की बचत की, और हेलीकॉप्टर का एवरेज क्या होता है, और हेलीकॉप्टर वो कोई बात नहीं राम जी, समय रहते ज्ञान आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हेलीकॉप्टर से जैसे जैसे समय रहते हैं, आपको भविष्य में कुछ ना कुछ, चलिए आपको लगा कि भाई अब कुछ करना चाहिए, उन्होंने कर लिया। लेकिन थोड़ा समझना ये चाह रहे हैं कि जब इतना कुछ बीजेपी की तरफ देखा जाए, मंत्रियों के पास इतना कुछ है, तो हर एक पे कंट्रोल कीजिए। ये इस तरह के बयान कहीं हास्यास्पद बयान नहीं है आपके द्वारा दिए जा रहे हैं। दूसरा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजली का बिल। इनका ऋतुराज क्रेशर के नाम से क्रेशर है, ऋतुराज होटल भी है, और क्रेशर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन पैदा करता है, और उस पर 1 करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया था, और अखबारों के माध्यम से ये सूचना आज भी पड़ी हुई है। अब इन्होंने ये बिल जमा किया है या नहीं किया है, 1 साल तक इन्होंने जमा नहीं किया था। कोई यदि 1 महीने बिजली का बिल जमा नहीं करता है तो उसका बिजली कनेक्शन कट जाता है।
1 करोड़ से ज्यादा बिजली का बिल इनके ऋतुराज क्रेशर के नाम पर था। चलिए अब एक और बात बोलता हूं, ये सिंधिया जी के पैरों में लौट जाते हैं, शिवराज चौहान के पैरों में लौट जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इस सिंधी भाई ठीक है, हमारा कोई सीनियर होता है तो उसको प्रणाम किया जाता है, और सिंधिया जी तो यहाँ तक कि इनसे उम्र में भी छोटे हैं, उनके पैरों में लोट लगा देते हैं, तो इसमें कौन सी सेवा हो रही है? और सब्जी मंडी की बात बता दूं, मैं चूंकि ग्वालियर से ही हूँ, सब्जी मंडी इनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इन्हें साइकिल उठाने की भी जरूरत नहीं है, और साइकिल भी उठाएंगे तो 2-4 तो इनके साथ पुलिस वाले रहते हैं, 2-5 इनका स्टाफ रहता है। ऊर्जा मंत्री है तो आप ग्वालियर में क्या कर रहे हैं? आपको भोपाल में रहना चाहिए, आपके मंत्रालय का सबसे ज्यादा बजट है, आपको पूरे मध्य प्रदेश का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोयले से बिजली उत्पादन ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है कोयले से होता है, महंगी बिजली जनता को मिल रही है 6, 7, 8, 9 रुपए, ठीक है, और हम वही बिजली दिल्ली को सस्ते दामों पर दे रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 300 रुपए 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे रही ऊर्जा मंत्री? ये तो डबल इंजन की सरकार है ना। जब दिल्ली में आप जनता को बिजली फ्री दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे रही है? तो ये सारी बातें प्रमाणित करती है कि ये नहीं। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि मैं बिना कपड़ों के प्रेस पहनूंगा, वो कपड़े पहनूंगा। मोदी जी क्या होगा, 4 बार दिन में सूट बदलते हैं, अब बगैर प्रेस का उनका सूट कैसा लगेगा? तो मोदी जी कहते हैं कि मैं 35 साल तक मैंने भीख मांगी। तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, और भारतीय जनता पार्टी में आपको सेट होना है तो जितना बड़ा ड्रामा करोगे उतना जल्दी आप उसमें सेट हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। भावना शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना जी आपके पास आऊंगी, लेकिन सत्येंद्र जी कुछ जवाब देना चाहते हैं राम जी का, एक बारी वो जरूर जान लेती हूँ। बताइए सत्येंद्र जी। है कि जिस प्रकार से बयान जो बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस विरोध कर रही है सामाजिक पहलों का, एक मतलब कांग्रेस का समाज से ही वास्ता उठ गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस एक पता नहीं किस टुकड़े टुकड़े विचारधारा में चली गई, और अभी इतनी जो पहल है, ये स्वच्छता की पहल हुई, स्वच्छता की पहल हुई, ये सत्येंद्र जी क्या बात कर रहे हैं, मैं ये मान रही हूँ, लेकिन वो तो बिल्कुल टॉपिक के ऊपर ही थे ना, कि 1 करोड़ रुपए का होटल का बिल आया, पास ही में सब्जी मंडी है, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल भी ना इस्तेमाल कर तभी भी पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के बयानबाजी कहीं ना कहीं मुद्दे भटकाने के लिए है, या यह कहीं कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो क्या पब्लिक में दिखाता है, क्या पब्लिसिटी स्टंट होता है? देखिए आना जी, ऐसा नहीं है। जो बिल है उसको चुकाया जाता है, और सरकारी नियम भी होते हैं, उसमें किसी का भी बिल हो उसको चुकाना ही पड़ेगा, उसको रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर नहीं चुकाते हैं तो आपकी संपत्ति तक रहता है। मुझे लगता है चुका दिए जाते हैं सारे बिल। उस समय उन्होंने उस समय लिया होगा ग्रेस पीरियड, वो स्वयं राम जी कह रहे हैं, राम पांडे जी, कि पता नहीं उनको। तो मुझे लगता है कि वो अभी पता करने मुझे सुना जो चुका दिया जाता है जो बिल, और किसी को भी कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं होती, सरकारी पे नहीं चुकाया है, और ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है, सुनिए, और वो ये बड़े अखबार की रिपोर्ट है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भाई मैं क्या कह रहा हूँ, वे अगर कोई तो ये वो 1 साल तक क्यों नहीं चुकाया? 1 साल कम होता है क्या? चलिए बिजली का बिल चुकाया नहीं चुकाया विषय नहीं है, मैं दोनों से यह दरख्वास्त करूंगी कि बिल चुकाना विषय नहीं है। विषय है कि भाई अगर हम अपने धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम पृथ्वी के संरक्षण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ और अच्छे पहलुओं से आइए। बिना प्रेस के मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, ये कहाँ का कोई आपको बयान लग रहा है? ये कहीं ना कहीं आपके मंत्री जी की छवि को पब्लिक में खराब करता है। भावना शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे जानना चाहेंगे। भावना जी, क्या आपको लगता है ये लगातार जिस तरह के इल्जाम कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, भाई अपने घर पे 15 एसी लगे, आवास में अगर बात करें तो इस तरह के एसी, 3-3 गाड़ियां, काफिला पूरा चलता है मंत्री के साथ, वहां से पेट्रोल की बचत नहीं हो सकती थी, सिर्फ मंडी तक जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना जरूरी था? देखिए, हम कहें कि राजनीति के स्तर पे कई बार बात हो चुकी है, और इस तरह से हर कोई मीडिया को अपनी हेडलाइन को ग्रैब करना चाहता है, तो यकीनन इस तरह, अच्छा ये पहली बार इस तरह का मंत्री द्वारा किया गया हो ये भी बात नहीं है। दोनों ही पार्टी के, हालांकि पहले ये खुद भी कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और हर पार्टी में, हम दूसरे प्रदेशों में भी बात करेंगे तो वहां पे भी कुछ न कुछ नेताएं मीडिया में हेडलाइन में बने रहने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। मुझे याद है, मैं एक कल्याणी जयशंकर की कुछ किताब पढ़ रही थी, द कल्टेड लीडर्स, तो उसमें एक महिला नेत्री के लिए कहा गया था कि वो बहुत नाराज हुई थी, उनके लिए प्रेस किए हुए कपड़े पहुंच गए थे आम सभा से पहले। उन्होंने कहा था मुझे थोड़ी सी कूची हुई, मेली हुई, बिना प्रेस की साड़ी लाइए, क्योंकि वो एक छवि बनाए हुए थी कि वो जमीनी स्तर पे मजदूरों की लड़ाई लड़ती आ रही है।
तो इस तरह के जो कल्टेड लीडर्स है, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ये पानी के बुलबुले के समान स्टेप्स होते हैं और भूल जाते हैं। तो जरूरत है कॉन्क्रीट स्टेप लेने की, और आजकल इतना भी पब्लिक समझ चुकी है, तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है इस तरह की चीजों का। ठीक, सत्येंद्र जी, आप लगातार उस समय कुछ कह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे जी, कंप्लीट कर लीजिए, बताइए। कह रहा था कि गांधी जी भी जब ब्रिटेन जाते थे और वहाँ ब्रिटेन के उस समय के किंग जॉर्ज से मिलते थे, तो तब भी उन्होंने, किंग जॉर्ज ने भी कहा और वहाँ के बच्चों ने भी गांधी जी से पूछा कि आप इतने कम वस्त्र क्यों पहनते हो, तो उन्होंने कहा था कि जो किंग जॉर्ज का कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पॉडकास्ट किया, उसमें ही बताया कि जितने वस्त्र आपके ऊपर है उतने तो जो और भी लोगों के, बहुत सारे लोगों के वस्त्र आ जाते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ परिग्रह का सिद्धांत है, और मुझे लगता है गांधीवाद को मानने वाले प्रद्युम्न तोमर जी हैं। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि आधा यूनिट बिजली अगर वो प्रतीक के तौर पर बचा रहे हैं, तो एक अच्छा संदेश समाज में जा रहा है। अगर हमारे मध्य प्रदेश की और भारत की जनता अगर आधा यूनिट, एक व्यक्ति आधा यूनिट पर डे बचा लेता है, तो आप सोचिए कितनी विद्युत बचेगी। तो हमें इस दिशा से भी बृहद सूक्ष्मता की तो और ना जाते हुए हमें मैक्रो की तरफ जाना चाहिए, बृहद रूप में जाना चाहिए कि लोकस तदनु वर्तते। तो ये जो हमारे यज्ञ चरेति श्रेष्ठ जना लोकस तदनु वर्तते, तो जहाँ जहाँ श्रेष्ठ जन चलते हैं, अगर लोग उसका अनुसरण करता है, तो अगर वो आधा यूनिट भी बिजली, मैं तो कहता हूँ चार आना यूनिट भी अगर बिजली बचती है, मतलब चार आना ना समझते हो मेरे कांग्रेस के मित्र तो समझते होंगे, लेकिन चार आना मतलब 25%। अगर 25% यूनिट बचा लेते हैं, तो आप सोचिए 140 करोड़ के देश में हम कितनी यूनिट बिजली बचा सकते हैं। और आज मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन में भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जो मेरे मित्र कह रहे थे, हमने नवीकरणीय ऊर्जा में भी जितना कांग्रेस के समय जितना विद्युत उत्पादन होता था ना, मात्र 2500 मेगावाट, आज 8000, उसका भी 3.25 गुना से ज्यादा, आज लगभग 8000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है। टोटल अगर एनर्जी का प्रोडक्शन की बात करें, तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो हो रहा है वो है लगभग 32,000 मेगावाट तक का हो रहा है। तो कांग्रेस ये सारा जो है अपने लोगों को ज्ञान दे। और कांग्रेस जो कह रही बिजली का बिल बढ़ाने का, तो कांग्रेस अपनी कर्नाटक की सरकार है उसको जाकर के क्यों वहां पर, जब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम बिजली के रेट कम कर, हमने नहीं किया। हम आज भी मुफ्त बिजली दे रहे हैं 100 यूनिट तक, 100 रुपए दे रहे हैं, 100 है ना मध्य प्रदेश में भी। तो कर्नाटक के अंदर क्यों इन्होंने बिजली का रेट बढ़ा दिए? क्यों हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट के ऊपर टैक्स सत्येंद्र लगाना जी, पड़ रहा मैं है? ये जानना चाह रही हूँ, मंत्री जी का साथ बीजेपी की पार्टी में कौन कौन देने वाला है, ताकि और ज्यादा यहाँ पर मजबूती मिले उनके हम सभी संकल्प देंगे, आना जी हम सभी साथ दे रहे हैं उनका। ये मैंने कहा ना, यदुता चरेति श्रेष्ठ जना लोकस तदनु वर्तते। तो जहाँ जहाँ श्रेष्ठ जन ये अच्छे काम करते हैं उसको लोग अनुसरण करता है, और मैं भी उनकी इस बात का अनुसरण करता हूँ, करूंगा, करता रहूंगा। तो कार्यालय में से 15 ऐसे हट जाएंगे, काफिले की गाड़ियां कम हो जाएंगी। डिबेट में बैठा हूँ हमारे यहाँ पर, वहाँ पर भी कोई एसी नहीं है, हम पंखे में ही चलते हैं। और मुझे जो बहुत सारी योग मुद्राएं भी आती हैं, योग का मुझे क्षेत्रीय मुद्रा भी आती है, योग का शीतली प्राणायाम भी आता है, शीतकारी प्राणायाम भी आता है, कैसे मुझे तापमान नियंत्रित करना है, गर्मी में मुझे कैसे रहना है, और अगर सर्दी में मुझे रहना है तो कैसे हम अपने शरीर का तापमान बढ़ा सकते हैं। वो योग विद्याएं भी हमें सिखाई गई हैं, हमारे को ये मंत्र दिए जाते हैं। मुझे लगता है आज योग जो भारत में नहीं विश्व के अंदर जा रहा है, बहुत सारी जगह पर ऐसी उसके प्रयोग करना चाहिए, और हमें प्रकृति से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल सत्येंद्र जी, बिल्कुल, ये विश्व की जानकारी तो आप दे ही रहे हैं, क्या कुछ हम कर सकते हैं, योग की भी जानकारी अपने साथ में दे दी। खैर, मंत्री जी का संकल्प पूरा करने के लिए बीजेपी साथ देगी, ये भी बता दिया। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर यह जरूर कहा था कि मैं देशवासियों के साथ जुड़ना चाहता हूं, उनको वैसा महसूस करवाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूं ताकि वो मुझे अपने आप से अलग ना समझे, जनता के साथ जुड़े रहे। और इसको ही देखते हुए अगर उन्होंने ऐसा संकल्प लिया है तो उनको अपने जितने भी वीआईपी कल्चर चीजें हैं वो बंद करनी पड़ेंगी। आप क्या कह रहे थे डॉक्टर राम? देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने योग पर बहुत ज्ञान दिया। मैं तो ये मान के चलता हूँ, सच्चा योगी वही होता है जो झूठ नहीं बोलता है और नफरत नहीं फैलाता है। जो पार्टी झूठ बोलती है, जिस पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं, वो कभी योगी नहीं हो सकते हैं। उनको हम योगी की बजाय उनको हम ढोंगी कह सकते हैं। और बात चल रही थी ड्रामा, नौटंकी, देखिए इससे देश का भला नहीं होता। ऊर्जा मंत्री हैं, आपको काम करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये
पद्धति है कि काम पर ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के जमाने में बिजली नहीं थी, एक प्लांट इन्होंने नहीं लगाया है। जितने भी प्लांट थे आज भी वही चल रहे हैं कांग्रेस के जमाने के, जहां तक कि उन प्लांट के नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पर है, अब कांग्रेस के नेताओं के नाम पर है जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं। मैंने कहा था कि दिल्ली में बिजली आप फ्री दे सकते हो तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दे सकते। शिवराज चौहान इनके बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था मैं नर्मदा मैया की कसम खाता हूं, मैं कभी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा। अरे भाई शादी सभी करते हैं, आपको झूठी कसम खाने की क्या जरूरत है। प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि आप धर्म को मानते हैं तो जो बोल दिया बोल दिया। आपने बोल दिया 15 लाख लाएंगे तो लाएंगे, चाहे फिर हमें मरना पड़े, उसके पीछे हमें नहीं हटना चाहिए। अब आप बचत की बात कर रहे हैं तो आप ज्ञान बांटिए ना, घर में लालटेन लगाइए। भाई लालटेन में भी तो लोग पहले पढ़ते थे ना, क्यों नहीं पढ़ते थे। लोग बैलगाड़ी से जाते थे कि नहीं। आप जाइए विधानसभा बैलगाड़ी से, कोई मना कर रहा है क्या। आप गए भी थे, आपने कंप्यूटर का विरोध करने के लिए आपने संसद का घेराव बैलगाड़ी से किया था। उसके बाद आज आप डिजिटल और कंप्यूटर पर ज्ञान बांटते हैं। घर को गोबर से लीपिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं इस तरह के बयान से अच्छा था कि कुछ और नई स्कीम्स लेकर आते हैं, सोलर पैनल्स हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स है, ये तमाम चीजें भी यहाँ पर स्कीम्स लेकर आ सकते थे। क्यों इसी तरह के बयान लाके हाईलाइट यहाँ पर करना चाहते हैं अपनी चीजों को। भावना शुक्ला जी क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी, सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगी, क्लोजिंग रिमार्क जरूर चाहूंगी। भावना जी पहले आप। देखिए, सबसे हमें मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति को समझना होगा। ये जो अभी जितने भी हमारे यहाँ पे बिजली का उत्पादन करें या जो सप्लाई करें, तो 3 बड़े इशू रहे हैं बिजली विभाग। हम अगर बात करते हैं तो विद्युत के साथ में सबसे पहला है यहाँ पे चोरी को लेके ये जो लॉस होता है प्रोडक्शन जनरेशन के स्तर पर, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पर सबसे बड़ा लॉस होता है। उसके लिए कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाए गए हैं। सेकंड नंबर पे जो एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं कंपनी से। आज भले मध्य प्रदेश में सरप्लस उत्पादन हो रहा है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 10 साल 20 साल के लिए, तो उसमें हमें बहुत महंगी बिजली होती है। आज जिसका उत्पादन हमको 2 रुपए प्रति यूनिट पड़ रहा है, उसके लिए हम 8 रुपए 9 रुपए प्राइस दे रही है सरकार। तो उसमें पीछे नहीं हट सकते, पर कुछ तरीका निकाला जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ी बात है डिफॉल्टर्स। 1-1 लाख रुपए से ऊपर के डिफॉल्टर रहे हैं, इनके लिए क्या कॉन्क्रीट कदम उठाए गए हैं। उद्योगपति यहाँ पे नाराज है या कहीं पर मांग उठा चुके हैं, नाराज कहना ठीक नहीं होगा, कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में यहाँ पे उन्हें ज्यादा बिजली के लिए पे करना पड़ता है, जो कि डिस्करेज करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को। इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो इन मुद्दों पे कुछ कॉन्क्रीट कदम होता तो यकीनन मीडिया की हेडलाइन अपने आप बनती। बिल्कुल, और इस तरह के बयानबाजी की जरूरत ना पड़ती, और जो खपत है वो या फिर प्रेस किए हुए कपड़े भी जरूर वो पहन लेते। सत्येंद्र जी क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी, बात मत घुमाइएगा, हम समझ गए हैं बहुत अच्छा संकल्प है, बहुत बेहतरीन संकल्प है, बीजेपी साथ दे रही है, लेकिन कुछ और स्कीम्स जो आप बताना चाहें कि ये स्कीम्स हो सकती है इसके साथ ही। हाँ ना जी, बिल्कुल, मैं तो विषय पे ही रहता हूँ और आपने सही कहा। हम काफी काम कर रहे हैं, मैं गिना भी देता हूँ। सिर्फ एक राम जी ने बोला, राम पांडे जी ने तो सबके बिल्कुल ही गलत बोला कि दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, सीएम हाउस की बिजली में कटौती होती थी, सीएम हाउस के अंदर भी 1-1 घंटे की, और मंत्रालय की बिजली कटती थी। मंत्रालय जो वल्लभ भवन है ना, वहां पर भी आज ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। घंटों घंटों बिजली हर दिन जाती थी। तो ऐसा विद्युत का हमने सरप्लस स्टेट किया, और जिस प्रकार से जो RDSS रीजन डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई सिस्टम है, उसमें 60,000 करोड़ रुपए लगाया हुआ है। और आज हमने जो पारेषण लॉस जो होता है, ट्रांसमिशन लॉस, वो बहुत ही कम कर दिया, 6-7% हो गया है, और भी हम कम करने वाले हैं। और हम जो 100 यूनिट तक जो सब्सिडी दे रहे हैं, और हर साल हम 25,000 करोड़ रुपए किसानों को, और हमारे जो ऐसे जो हमारे निवासी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, उनको हम 25,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी विद्युत में देते हैं। और हम तो सोलर पे चले गए। आप सोचिए, सोलर पैनल को लेके आए मोदी जी ने, आज सूर्यमुखी योजना लेके आए, क्योंकि हम पहले लेके आते तो हमारे यहाँ सोलर भी पैनल नहीं बनते थे। लेकिन बताइए, इतना कुछ लाने के बावजूद, बीजेपी के इतने काम करने के बावजूद मंत्री जी संकल्प ले रहे हैं कि मैं बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनूंगा और मैं पंखे में रहूंगा, और इसके बाद वो ये तमाम चीजें नहीं देखते, कई और स्कीम्स नहीं लाते। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लेकिन वही बात आ जाती है कि क्या इस तरह के बयानों की जरूरत रहती है, क्या और स्कीम्स यहाँ पर नहीं लेकर आनी चाहिए। मंत्री जी अपने घर में खड़ी हुई गाड़ियां नहीं देखते हैं, अपने घर में लगे हुए AC नहीं देखते हैं, VIP कल्चर नहीं देखते हैं। उन्हें अगर लगता है कि अगर मैं यहाँ बिजली बचा लूं, और अगर जनता से जुड़ा इस मुद्दे को जोड़ भी लिया जाए, तो भी हर इंसान अपनी जेब के हिसाब से अपने घर की बिजली उतनी ही खपत करता है। लेकिन यहाँ पर उनके लिए क्या और सुविधाएं दी जाएंगी, ये शायद अगर वो चीज बातें करते, इन मुद्दों को भटकाने के लिए जिस तरह के बयान वो देते हैं, अगर ये बातें करते तो शायद पता लग जाता कि क्या कुछ जनता के भले के लिए हो पा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए एशियन न्यूज।